केटीएम एक ऐसा नाम जिसने टू व्हीलर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया, पर आज क्यों इसकी सेल्स इंडिया में लगातार गिरते जा रही है। क्यों इस बाइक को छपरी का टाइटल दे दिया है? क्या यह ब्रांड अपनी बिगड़ी हुई इमेज सुधार पाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें खोज 67 पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में केटीएम का क्या हुआ? हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो भारतीय बाइकर्स के दिमाग में काफी समय से है। केटीएम का क्या हुआ? एक समय में प्रदर्शन उन्मुख किफायती मोटरसाइकिलों का निर्विवाद राजा, केटीएम भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ खोता हुआ प्रतीत होता है। स्ट्रीट रेस में दबदबा बनाने से लेकर युवा विद्रोह के प्रतीक बनने तक ब्रांड की यात्रा ने एक तेज और स्पष्ट रूप से चिंताजनक मोड़ ले लिया है। आइए केटीएम के डाउनफॉल के कारणों को समझते हैं। क्या आपको 2010 के दशक की शुरुआत याद है? बजाज के साथ साझेदारी में केटीएम ड्यूक 90 के साथ भारतीय बाजार में तूफान की तरह आया। यह एक अद्भुत बात थी। आक्रामक स्टाइल, दमदार इंजन और एक कीमत जो प्रदर्शन को सुलभ बनाती थी। ड्यूक 390 ने इसका अनुसरण किया, जिससे केटीएम की प्रतिष्ठा एक ऐसे ब्रांड के रूप में मजबूत हुई जो कच्चा, मिलावट रहित मजा देता है। उन्होंने कुछ अलग, कुछ रोमांचक चाहने वाले युवा सवारों का दिल जीत लिया। रेडी टू रेस टैगलाइन सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, यह एक वादा था और कुछ समय के लिए उन्होंने इसे निभाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दरारें दिखने लगी। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में चिंताएं थी। जंग लगने, बिजली की समस्याओं और समय से पहले टूट-फूट की रिपोर्टें तेजी से आम हो गईं। जबकि प्रदर्शन निर्विवाद था, विश्वसनीयता को झटका लगा। फिर बिक्री के बाद की सेवा का मुद्दा आया। कई सवारों ने अनुत्तरदायी डीलरशिप, पुर्जों के लिए लंबे इंतजार और ग्राहक सहायता की सामान्य कमी के बारे में शिकायत की। इससे केटीएम ने अपने ग्राहकों के साथ जो विश्वास बनाया था, वह कमजोर हो गया। दूसरा बड़ा झटका जब लगा, तब केटीएम ने अपने बाइक के प्राइस बढ़ा दिए। इस दौरान केटीएम की कीमतें लगातार बढ़ी। केटीएम के प्राइस उसकी परफॉर्मेंस के मुकाबले अधिक थे। टीवीएस और रॉयल एनफील्ड जैसे प्रतिस्पर्धियों ने अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आकर्षक विकल्प पेश करना शुरू कर दिया, जिससे केटीएम के बाजार हिस्सेदारी में कमी आई। भारतीय मोटरसाइकिल बाजार अविश्वसनीय रूप से गतिशील है। प्रतिस्पर्धी निष्क्रिय नहीं बैठे। टीवीएस ने अपाचे RR 3 टन के साथ एक फीचर रिच परिष्कृत विकल्प पेश किया। रॉयल एनफील्ड ने अपने 650 ट्विन्स के साथ एक क्लासिक, शक्तिशाली और मूल्य के लिए पैसा विकल्प प्रदान किया। और आइए एडवेंचर टूरर्स की बढ़ती लोकप्रियता को न भूलें। एक ऐसा सेगमेंट जहां केटीएम की पेशकशों सक्षम होने के बावजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। केटीएम ने भी उच्च स्तरीय मॉडल, विशेष रूप से एडवेंचर सीरीज पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जबकि ये बाइक शानदार है, वे एक विशिष्ट दर्शकों को पूरा करती हैं। केटीएम की सफलता की रोटी और मक्खन ड्यूक सीरीज थी, और उन मॉडलों में लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं देखा गया है। इससे वे पुराने और कम प्रतिस्पर्धी महसूस हुए। हमने कुछ केटीएम मालिकों से बात की और भावना स्पष्ट थी, निराशा। कई लोग उस ब्रांड से निराश महसूस करते थे जिसे वे कभी प्यार करते थे। उन्होंने अपडेट की कमी, खराब बिल्ड क्वालिटी और बिक्री के बाद के अनुभव के बारे में निराशा व्यक्त की। तो क्या केटीएम ठीक हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उन्हें विश्वसनीयता के मुद्दों को सीधे संबोधित करने, अपनी बिक्री के बाद की सेवा में सुधार करने और अपने मौजूदा मॉडलों में आकर्षक अपडेट पेश करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने मुख्य दर्शकों के साथ फिर से जुड़ने और खोए हुए विश्वास को फिर से बनाने की आवश्यकता है। भारतीय बाजार अभी भी प्रदर्शन उन्मुख मोटरसाइकिलों के लिए तैयार है। यदि केटीएम अपनी गलतियों से सीख सकता है और अपने वादों को पूरा कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि वे अपनी स्थिति का दावा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन घड़ी टिक रही है। आउट्रो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि केटीएम वापसी कर सकता है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अधिक गहन मोटरसाइकिल सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित सवारी करें।